तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो या गुजराती में हिंदी में या गुजराती कौन नहीं जानते हैं? सब जानते, ये माता जी ये लोग नहीं जानते, सिर्फ गुजराती। एक और दो एक फैमिली है। एक फैमिली। एक फैमिली तो क्या करूं? इच्छा क्या है उसके मुताबिक चलेगा काम। हिंदी ठीक है, मात्र नेशनल लैंग्वेज ठीक है। चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ने उनकी रचना की है। चार वर्ण और 4 आश्रम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो घर में स्थित है। गृहस्थ, स्थ मीन्स स्थित, गृह घर में स्थित, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तरुते स्थाने स्थिता। अर्थात हमें कोई स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। आश्रम भी अगर
आश्रम में आश्रम के नियमों के बराबर हम चलते हैं, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति में स्थित हो गए तो काम सरल। लेकिन हम क्या करते हैं, ढाई सासरे ना जाए, मैंने गाड़ी ने सिखा बना पे कि तू सासरे जा। तो शांत रस नहीं, शांत भक्त और भक्ति में बड़े चढ़े। तो वो एक दिन अपने खेत से शेरडी ना लेना होता था, शेरडी ना सो क्या सब शेरडी बांटी, वो शेरडी का साड़ा लेके पिटाई करने लगे उनकी। तो भगवान आपने ऐसी पत्नी नहीं दी होती, सुविधा वाली दी होती तो मैं आपको याद नहीं करता, ना आपका भक्त बनता। लेकिन आपकी कितनी असीम कृपा है। तो आदर्श नरसिंह मेहता ने भी यही कहा, तो बच्चे बनेंगे और ना भी बने तो संस्कार बिल्कुल उनको संस्कार मिलेंगे, आगे जाते हुए भक्त बन जाएंगे। नहीं, हम फाइन। तो हमें पहले श्रेष्ठ भक्त बनना है। बच्चों की उछेर हमें बचपन से अच्छी करनी, 5 साल तक उनको लालन करना चाहिए। माय बेटा खुश रहो, जो चाहिए वो बिल्कुल तुरंत, और लाड़ लड़ाना होगा 5 साल तक। 5 से 15 साल तक ताड़ियत, मार पिटाई, ये कर, ये अच्छा नहीं है, ये करना पड़े है। 4 साल का बच गया तू। ये बच्चे की भलाई के लिए है, भलाई के लिए है। चाणक्य पंडित कहते हैं 5 साल तक लालन करना चाहिए, उनको स्पॉइल करना चाहिए, उनको जो चीज चाहिए तुरंत दे देनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन। 5 से 15 साल उनको हमें सेप देना है। कोमड़ू झाड़ जेવું વાળું એવું વળે, तो कोमड़ू झाड़ છે 5 થી 15। तो 5 से 15 हमें उनकी ट्रेनिंग। लोग क्या करते हैं आजकल के लोग, वो सीखेगा, आपको आप जो करना है वो करेगा, वो भगत बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। ये रीत नहीं है। जवाबदारी, माता न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, राजा न सस्यात, तदुपेति मृत्यु। उनको मृत्यु के भय से ना बचाए तो हमें माता न बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। जवाबदारी लेनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं स्वच्छंदता से काम नहीं बनेगा। हम उनकी भलाई चाहते हैं, हम उनके शुभेच्छक हैं।
एक एग्जाम्पल है कि माँ या आंटी कोई थी और उनका बेटा था, तो बेटा को ट्रेन नहीं किया, चोरी करता रहा, चोरी करता रहा, चोरी करता रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक दिन जेल में गया और जेल में उनको फांसी की सजा मिली। पता नहीं अब व्हाट वाज इट, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आंटी को मिलना है। नाक नहीं, कान काटता है। तूने मुझे सिखाया नहीं, इसलिए चोर बना और आज मुझे मृत्यु का शिकार बनना पड़ता है, शिकार। तो उनका कान काट लिया। तो ऐसे ही हमें बालक में जन्म से ही संस्कार डालने हैं। 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार। ऐसा नहीं कि आप वो बड़ा भक्त बन जाएगा, बड़ा पीएचडी बन जाएगा, और कुछ आपको अपनी जवाबदारी है, जवाबदारी है। उसमें सुख भी आनंद भी है, बच्चे पालन करना। बच्चे कुछ बोलते हैं, मामा को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, मैया खुश होती है। जो भी बालक करता है मैया को आनंद देता है। गर्भ में पेट में भी आनंद देता है, किकिंग करता है, लाते मारता है, तो लाते खाती है तो अच्छा लगता है। और देखो देखो किकिंग हो रहा है, देखो देखो, है ना। ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा भगवान को कहते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला में जो प्रार्थना है कि हे कृष्ण, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में माँ को लाते मारता है और माता उनको फिर भी प्रेम करती है, उसी तरह मुझे माफ कर दो, मैं आपका बेटा हूँ, बच्चा हूँ। तो किकिंग करती है तो बच्चा किकिंग माता को अच्छा लगता है। तो ये सब गृहस्थों की जवाबदारी है। बाद में कन्या की परवरिश, प्रोटेक्शन, बचपन में हस्बैंड, पति, बड़ा बेटा उनका रक्षण करता है, वगैरह बहुत कुछ। ऐसे विज्ञान घर में कैसे हम सुखी हो सकते हैं, उनका विज्ञान है। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा घर में, कुछ संकल्प लेना पड़ेगा घर गृहस्थी में। तो गृहस्थ के मॉडर्न नियम है कि गृहस्थ में पति या पत्नी नो अफेयर्स। ये पहले पुराने जमाने में नहीं था, मैंने ऐड किया। पहले तो अंडरस्टूड, इट वाज अंडरस्टूड, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नो अफेयर्स। सब समझ जाते थे, ये ऑटोमेटिकली, ये इनकी बात आती ही नहीं है, आती नहीं थी। अभी मॉडर्न जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया। प्रभु जी, इंटरनेट, जमाना बदल गया। तो पहला नियम हमने रखा नो अफेयर्स।
उससे फैमिली डेवस्टेटेड, हिंदी में नहीं, खत्म हो जाती है। फैमिली अशांत और दुखी दुखी, दुख। तो ये कल्पना में नहीं आना चाहिए, कल्पना में नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम है कि श्रील रूप गोस्वामी ने ये नियम दिया है, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चैव सर्वविदम। कौन बोला? सर्वविदम प्रीति लक्षण। पंडित है माता जी, गुड। आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है कि आप ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के पहले 8 श्लोक कंठस्थ करो 1 साल में। 1 साल बहुत है। 8 श्लोक कौन करेगा? अने श्लोक ना कंठस्थ हो तो भाषांतर, आपकी लैंग्वेज में भाषांतर कंठस्थ करो पहले 8 श्लोक। ये श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाएं हमारे लिए है, उनके होने वाले शिष्यों के लिए उनने उपदेशामृत लिखे। तो ददाती, पति पत्नी की सालगिरह है तो कुछ केक बनाओ, केक नहीं, कोई अच्छा खाना बनाओ। ये केक बेक छोड़ो, ये दिस इज नॉनसेंस। अच्छा खाना बनाओ, खाओ अच्छा, या आउटिंग, गो इन द रेस्टोरेंट, अभी खुलेगा। कुछ गिफ्ट, इयररिंग्स या बैंगल सोने की कुछ देना पड़ेगा, है ना, बर्थडे गिफ्ट, वैसे वर्षा। तो रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरों के लिए कुछ करें गिफ्ट। ददाती प्रतिगुणाती, अच्छी साड़ी, अच्छी धोती, अच्छा कुछ खान पान काफी है, अच्छा खान पान है ना। माता जी सुबह कहती थी, कुछ सुबह ही, कि कुछ डिवोर्स होने वाला था, विच्छोद, छूटा छेड़ा गुजराती में, छूटा छेड़ा हमारा था, छेड़ा बंधाયેલા છે પણ छूटा छेड़ा થવાના था। तो हस्बैंड पति सोचता रहा कि अरे यार ये प्रसाद बहुत अच्छा बनाती है, प्रसाद खाना बहुत अच्छा बनाती है, हाँ? फिर मिलेगा कि नहीं। और विच्छेद बच गया, छूटा छेड़ा बच गया। हाँ, तो सालगिरह अच्छा खाना बनाओ, है ना, खाओ लड्डू चकाचक, है ना, चकाचक बनाओ। ददाती प्रतिगुणाती गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात अपने पार्टनर को कहना, वो कहे तो उनको एम्पैथेटिकली सुनना। हाँ क्या हुआ, बाद में क्या, हाँ हाँ जी जी जी, हाँ हाँ, और क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, रियली। ऐसे उनको बोलने के लिए इंस्पायर करना चाहिए, उनको बोलने के लिए उत्साह देना चाहिए। और
कहे दिल की बात वो सुननी चाहिए। हाँ, तो ये गुह्य हृदय की बात एक दूसरों को बताना, पृच्छति, एक दूसरों को हृदय की बात पूछना, इसको बोलते कम्युनिकेशन। आईटी आईटी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, कम्युनिकेशन। एक दूसरों के हृदय की बात सुनना और सुनाना। भूंगते बुझाए थे, अच्छा अच्छा मालपुड़ा बनाओ और घी में पाछा है ना मालपुड़ा अथवा वेड़मी अथवा चकाचक, है ना। तो इससे घर संसार घरे આવવાનું મન થાય પાછું પેલાને, है ना, काम पर थी પણ પેલી જયંતિ જેવી હોય અને પેલા તુકારામની સ્ત્રી જેવી હોય तो क्या जाते हैं you know, कई बार चक्कर लगा दे, और कई चक्कर लगाने में किसका चक्कर चालू हो गया तो आपका चक्कर मिट जाएगा। यस, यथा गृहम यथा वनम यथा गृहम। चाणक्य पंडित कैसे कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी वनम त्वम गंतव्यम यथा वनम तथा गृहम। जिनके घर प्रेममय माता ना हो, माता प्रेम वाली होती है ना, बस अपने बेटा कितना भी बड़ा हो माता प्रेम करती है बेटे से। और भार्या च अप्रियवादिनी, और पत्नी आय के तरह तू कमाता नहीं है, कुछ पगार ही नहीं आता, और ये नहीं लाए वो नहीं लाए शुरू कर देती है तो उनको घर जाने का मन नहीं होता है ना। भार्या च अप्रियवादिनी, यानी उनको वन में जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, है ना। छोड़ो ये सब झमेला, चलो वृंदावन। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी वनम तम गंतव्यम। उनको हिट फॉर द हिल्स, वन में चला जाना चाहिए। यथा वनम तथा गृहम, वन में जैसे विकराल प्राणी होते हैं वैसा घर में भी विकराल प्राणी वो बोलती है ऐसा कि वो भाग जाए। तो मधुर वाणी, है ना, पतिदेव आओ बैठो प्रसाद पाओ, ये करो वो करो, आ जाओ प्रभु। तो हमें anyway I can give you lecture, whole night लेक्चर करता रहूंगा, अंत नहीं आएगा। तो आपको इंटरैक्टिव सेशन चाहिए थी। तो आदर्श गृहस्थ जीवन, हमें घर को गोलोक बनाना चाहिए। जे दिन गृह भजन देखे, क्या? हाँ, वेरी गुड, ओनली वन। आप लोग दूसरा होमवर्क, मैया और भैया, मैया जब खाना पकाती है, स्नान करती है या कचरा पोछू करती है या बर्तन साफ करती है तो इस वक्त आपको यहाँ तो चलता है, कुछ बाजा रखना चाहिए, कुछ अपने प्रभुपाद या नहीं तो अपने गुरु को
या कुछ वैष्णवों को, इस्कॉन के वैष्णवों को सुनना चाहिए, सुनना बढ़ा दो। और ये गीत हमारी गीतावली है, सॉन्ग बुक है, और इस्कॉन के सारे जो सॉन्ग है उनको सुनते रहो। इस्कॉन के जो सॉन्ग बुक है वो उपनिषद है, हर सॉन्ग इज उपनिषद, सारे शास्त्रों का अर्क निचोड़। सुनना बढ़ा दो। गृहस्थ जीवन में हमें क्या बढ़ाना चाहिए? सुनना। सुनना बढ़ा दो। ड्राइविंग करते हुए, खाते हुए, सोते हुए, कौन नहीं सुन सकता? खाते वक्त मशीन ऑन करना है खाली, लेकिन कौन करता है? कोई नहीं। कोई करता है? खाते वक्त सुनते हो कोई? You listen because you are in the temple. You listen. Very good. Very good. आप लोग आगे हो, एक स्टेप, वन स्टेप ahead. और बर्तन करते हुए, बर्तन तो पनियारी आवे छे ने, नहीं आती तो हस्बैंड बदली लो, कोई रिच, कोई पनियारी लावे। I'm just kidding. तो वासन करता पण साबड़ो है ना, पानी भरता साबड़ो, कपड़ा धोता साबड़ो, कितना બધો फ्री टाइम है ना, कितना सारा फ्री टाइम, पर આપણે એને व्यतीत ऐसे ऐसे टाइम गवा देते हैं। तो આપણું જીવન ધન્ય ધન્ય થઈ જાય। સાંભળવાનું વધારી દઈએ। તમને બેસતા ફાવે? ઉપર બેસી જાઓ। કેમ? ઉપર સોફા રડે છે, સોફા પર બેસી જાઓ। સાંભળવાનું વધારી દો। તો એમાં ગીત कई हमारे भक्त हैं जो बहुत सुंदर गाते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज, अग्निदेव, कई, वाई आई शुड से नेम, एक का नाम लूं तो दूसरा रह जाएगा, है ना। हमारी संस्था में बहुत सुंदर गाना सॉन्ग बुक, नॉट कीर्तन इज ऑल्सो गुड, पर सॉन्ग, ये सॉन्ग आपको कंठस्थ होने चाहिए, है ना। तो कौन सा सॉन्ग मैंने कोट किया था? हाँ, जे दिन गेहे भजन देखी गेहे थे गोलोक भाई। जब मेरे घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरा घर गोलोक बन जाता है। वैसे उनका घर गोलोक ही था, लेकिन गोलोक बन जाता है। तो सुनना बढ़ा दो। आदर्श गृहस्थ 24 कलाक कुछ न कुछ सुनता रहेगा। कान तो काम नहीं करते, है ना। एक कान सुनने के लिए और एक कान कम्युनिकेशन के लिए। कोई फोन करता है, कोई बात करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन एक कान में सुनने के लिए। तो बड़े टिप्स हैं, these are all tips to become आदर्श गृहस्थ। तो एक दूसरों पर गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हो तो कह के करो कि मैं अभी, मेरी लिमिट आ गई है, अभी मैं गुस्सा करूंगा, इसलिए शांत हो जाओ। मैं उनको कहता हूं हमेशा कि अभी लिमिट हो गई, बंद करो, नहीं तो गुस्सा करने लगूंगा। तो ऐलान दे देते हैं,
कि वही लिमिट हो गई, यू हैव पुट मी इन कॉर्नर, नाउ इट इज इनफ, आई एम ऑलरेडी इन द कॉर्नर। सो गुस्सा अगर गुस्सा आता भी है तो शाम तक गुस्सा खत्म करो। बिफोर यू गो टू बेड मिटिगेट योर डिफरेंसेस। सोने से पहले हमारी लड़ाई झगड़ा इल फीलिंग्स डिफरेंस सब कुछ जीरो करके शांति से सो जाओ। लेकिन उनको लेके सोएंगे तो न तो नींद आएगी और सुबह उठ के फिर से शुरू अशांति, और अशांत से कुतो सुखम, दुखी। जो अशांत रहता है उनको कभी सुख नहीं मिल सकता, फिर से दुख शुरू, और दुख में ही सारा जीवन बीत जाता है। तो गुस्सा करना है तो डोंट रेज योर वॉइस, आपका आवाज ऊंचा मत करो। ये ऊंचा करेगी आवाज, मैं ऊंचा करूंगा, ये और करेगी और ये और मैं करूंगा, तो फायर, घर में आग लग जाएगी। इसलिए झगड़ा करना करो लेकिन शांत होके, शांत होके। प्रभुपाद की स्टोरी है कि दो हस्बैंड वाइफ ये बहुत झगड़ा करते थे। प्रभुपाद ने कहा हाउ आर यू? प्रभुपाद जी गृहस्थी में बहुत बहुत झगड़ा होता है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपका आवाज ऊंचा मत करो। झगड़े हो लेकिन आवाज ऊंचा मत करो। फिर से 6 महीने के बाद गए महाराज प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी पूछते हैं तो आपका घर गृहस्थी कैसे आपका झगड़ा कैसे ठीक हो गया? प्रभुपाद जी इट्स नो फन बिकॉज वी कैन नॉट रेज अवर वॉइस। कोई मजा नहीं आता झगड़ा करने में, क्योंकि हम हमारा आवाज ऊंचा कर ही नहीं पा रहे। आपने कहा था तो झगड़े में कुछ मजा नहीं आ रहा थी। डोंट रेज योर वॉइस, और कम्युनिकेशन फर्स्ट क्लास रखो। हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन, एक दूसरों को पूछने के बिना कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आज क्या खाना पकेगा, क्या पकाऊं, या आज बैंक में जाना है मैं जाऊंगा, या आज ये करना है वो करना है। सब एक दूसरों के सलाह सुजन से कम्युनिकेशन। गुह्यम आख्याति पृच्छति। और एक दूसरों का फोन भी एक हो तो अच्छा है, एक दूसरों का बैंक बैलेंस भी एक हो तो अच्छा है। लेकिन डर रहता है ये भाग जाएगा भाग जाएगी। मेरा वाइफ को सबसे पहली जरूरत होती है सिक्योरिटी की। शी नीड्स टू बी सिक्योर्ड, है ना? वाइफ को सिक्योरिटी चाहिए, पैसा, गहने, घर, सारी सिक्योरिटी चाहिए। कि गलत बात है? सिक्योरिटी चाहिए ना। बच्चे, सबसे पहले बच्चे चाहिए तो देना पड़ेगा। ये सब चीजें घर गृहस्थी में मस्ट। कृष्ण को वो तो पहले कहा, यस, पहले हमें कृष्ण कॉन्शियस बनना है,
मिडल में होंगे तो कृष्णा कॉन्शियस बचे। तो ऐसे कई नियम मैंने मैरिज वाली बुक में दिए हैं, अच्छे दिए हैं, सच बुक है मैरिज बुक। विवाह अटूट बंधन, तो ये बुक बहुत सुंदर है। पुणे के प्रेसिडेंट राधेश्याम ने उनके सब गृहस्थों को उनकी ओर से गिफ्ट दी, गिफ्ट। इतनी सुंदर बुक है, सब सारे मंदिर के गृहस्थों को। तो प्रभु जी चाहते थे कि हम इंटरैक्टिव सेशन रखें। तो किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? जस्ट आपका भक्ति में आए 50 साल हो गए, फिर भी आपका इतना अच्छा, मतलब अभी भी इतना डेडिकेशन और इतना कोऑर्डिनेशन है। और तो ये कैसे मेंटेन कर पाए हमारे जीवन में? चलिए, हम देखते हैं कि शुरुआत में भक्ति में आते हैं, बहुत उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आसपास दिखने लगती है, उससे उत्साह हमारा डाउन होता है। और इवन मंदिर में, घर में, सब जगह पे, मतलब ऐसे। और तो ये सब चीज़ों के बीच हम हमारा ये जो, मतलब आपसे हम प्रेरणा ले रहे हैं कि आप कैसे ये सब चीज़ों से पार, मतलब गुजरे, और ऐसे आपने भी शायद फेस किया हो। तो आपके कुछ क्या एक्सपीरियंस है, क्या इसमें आपने मतलब स्टेप्स लिए जिससे आप हमारे स्टेप तो कृष्ण भगवान ने ही लिए, सब कुछ कृष्ण भगवान पर छोड़ दिया और सब कुछ सांगो पांग अच्छा, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और जो होता है, जितना बनता है इतना करेंगे, इतना हम करेंगे, बाकी का जो भी हो। तो हमारे भाग्य में नहीं था तो नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरों का प्रेम, सहयोग, सहकार जितना ज्यादा इतना सुख ज्यादा। फॉर्मूलास ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते बुझायते। एक साथ में जब प्रसाद सारी फैमिली एक साथ ले, बहुत जरूरी है। तो जितनी ऊंची भक्ति करोगे इतना सरल, सिंपल और ऑटोमेटिक अच्छा जीवन, गृहस्थ जीवन जाएगा। भक्ति जितनी अच्छी है इतना। और दुनिया का कोई अंत नहीं आ रहा है। पीछे बैठे तो आगे आ जाओ, जगह है, किचन भर गया, आगे आ जाओ। अभी तो आधा लेक्चर हुआ है, उठ के यहां भी एक बैठ सकते हैं। आगे आ जाओ और आगे। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ शाबाश, इसका नाम है भक्ति। कहा नहीं, कर दिया तुरंत। तो हमें गुजराती महाविष्णु महाराज जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं और लगता है कि भक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बाद में फील होता है कि जितनी बढ़नी चाहिए इतनी नहीं बढ़ रही है। तो महाराज बोलते हैं जब प्लेन चलता है ना, पहले बहुत जोर से उड़ता है, जब स्थिर हो जाता है तो वो फास्ट जाता है, लेकिन हमें पता नहीं। यस, तो आपका प्रोग्रेस अभी भी फास्ट है शुरुआत से, लेकिन अच्छा आप सोच रहे हो
कि नहीं फास्ट है। जैसे आपने सोचा कि फास्ट है, भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्ति की सीमा नहीं है, भक्ति की अपर लिमिट नहीं है। जितने ऊंचे उठोगे इतना कम लगेगा। नारद मुनि ने सवाल विष्णु भगवान को पूछा था, तो विष्णु भगवान ने कहा मेरी भक्ति में कभी तृप्ति नहीं आएगी। तो अच्छा है। और कोई सवाल? यस मैया। बैलेंस कैसे करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मतलब सुबह उठते हैं तो फिर जितनी माला हुई उतनी, सोते हैं तब हुई उतनी हुई, फिर बच्चों के साथ हमारी माला करनी पड़ती है। तो सुबह का टाइम अगर हम पूरा मंगला आरती करते हैं ना, तो फिर प्रभु जी के लिए वो भोग बनाने के टिफिन की ब्रेकफास्ट, तो फिर वो करने लगते हैं, तो फिर 2-3 माला ही हमारी सुबह होती है। फिर वो अगर मंगला आरती छोड़ देना या शॉर्ट में करें तो फिर 8 माला का टाइम मिलता है, लेकिन वो 8 माला सुबह कर लेते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक चेतना रहती है, एक ऐसा लगता है कि कुछ आध्यात्मिक किया। मंगला आरती पूरा अटेंड करते तो भी एक आता है, लेकिन माला वो 8 ठीक से होती है ना ब्रह्म मुहूर्त। मंगला आरती घर करती हो कि मंदिर? मंदिर जाती हो? लेकिन मतलब मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है कि पूरी मंगला आरती वहाँ मंदिर में। हाँ, मतलब इन जनरल वैसे कि प्रभुपाद ने बोला है कि मंगला आरती करो, लेकिन अगर पूरी करने जाएंगे तो फिर घर आते तो सीधा टिफिन बनाना है और फिर बच्चे उठ जाएंगे, फिर बच्चों के साथ हमें मतलब 12 माला करनी ना, वो मतलब हिसाब की तरह ही होती है। और अगर 8 माला होती है तो इतना अंदर से थोड़ा आत्मसंतोष होता है कि हुआ, मतलब 16 माला का नियम किया तो 8 माला किया, तो और चेतना पे भी उसका प्रभाव आता है। तो See, you have to make your own schedule. आपको आपका खुद का कार्यक्रम की डिजाइन करनी होगी कि क्या क्या आपका शरीर अलाउ करता है, आपका फैमिली अलाउ करता है, आपका मन को तो छोड़ो, मन को चाहता ही नहीं है। तो इसके मुताबिक हमें काम करना होगा, प्रैक्टिकल। दुखी शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि क्लेशग्नि वो क्लेशों को काटती है, दुख को काटती है और देती है सांद्रानंद विशेषात्मा, और देती है आनंद, आनंदाम्बुधि वर्धनम। चैंटिंग हमारा आनंद का सागर बढ़ाता है। तो अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ आपको पता होगा कि आई कैन कट कॉर्नर हियर, मैं ये कि मतलब ये करूं। मंगला आरती आप जाती हो, घर में पति के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बच्चों को व्हाटएवर, तो ये कार्यक्रम आपको उसी तरह डिजाइन करना होगा ताकि आपको आनंद मिले। दुखी होकर भक्ति नहीं करनी है। नहीं, लेकिन दुख तो आपको दुख है कि मेरी माला नहीं हो रही है ना? नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर मैं पूरा मंगला आरती करूँ ना तो फिर माला होती है बच्चे के साथ, लेकिन क्वालिटी वाली नहीं होती। हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चा अभी छोटा है तो मैं मंगला थोड़ा करके पहले माला को प्रायोरिटी दे दूँ, तो मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्शन चॉइस, मतलब उसको चॉइस तो नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करना चाहिए ऐसा? प्रायोरिटी वो भी आपके ऊपर आधारित है, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर मुझे कुछ करना हो तो मंगला को प्राधान्य दूं, क्योंकि उससे मेरा प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा। घर में
हम आलस कर लेते हैं और धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। पर आप मंगला आरती मीन्स कृष्णा और डिवोटीज भक्त, और आप 15 मिनट इफ यू वांट टू लिव हाफ वे एंड डू 2 माला मोर माला, ऐसे ही करती हूँ। 15 मिनट के बाद मैं 8 माला कर लेती हूँ। फर्स्ट क्लास। मुझे हृदय से ऐसा लग रहा है कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संडे को ट्राई करती हूँ पूरा करने का, क्योंकि संडे टिफिन नहीं होता ना, तो संडे पूरा मंगला करती हूँ। लेकिन मंडे टू सैटरडे 15 मिनट के बाद फिर माला स्टार्ट करती हूँ। नहीं, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू प्लीज योर हस्बैंड। उनका टिफिन होना चाहिए, दैट्स योर फर्स्ट ड्यूटी। और कोई सेवा? भक्तों के जो बीच या इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मतभेद है उसको कैसे टेकल करें, मतलब जिससे एक अच्छा आउटपुट मिले और संबंध भी अच्छे बने रहे। दुनिया का अंत नहीं आता, दुनिया का अंत नहीं आ रहा, तो माफ करते रहो, माफ करते रहो, चलने दो, दुनिया को चलने दो। जैसे आपने बताया कि लिमिट कॉर्नर, ये दिन में 5 बार 10 बार हंसती है, देखो। जब बात करने का ही टाइम नहीं मिलता तो 10 बातें जब भी बात करनी तो नहीं, कह गए वो मेरा असिस्टेंट दूर गया, वो कहेगा आपको। ये खींचती रही, मैं कहता हूँ शांत रहे, शांत रहे, खींचती रही, खींचती रही। अरे गुरु गुरांग, मैं सच कह रहा हूँ, सुनो। कोई बात ऐसी होती है कि कहने की जरूरत होती तो है। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो आपको जो करना है कर लेते हैं। तो वो करते हैं, वो कहती है वैसे कर लेते हैं हम, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, न मुझे कुछ चाहिए, न मुझे कोई चला जाए उनका दुख है, न मुझे कुछ, मेरा ये काम है। ये इसमें जब खलील, इसमें जब रुकावट डालती है तब तो मैं गर्म होता हूँ। तो ये सब कुछ जानता है, हमारा बात सब बात जानते। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो बोलती रहेगी कि कौन है आपकी पत्नी, कौन है, यहाँ है? अच्छा अच्छा, बच्चे छोटे हैं तो उनको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। आपकी पत्नी तो बहुत डेडिकेटेड है, मंगला आरती से लेके आपके टिफिन की चिंता मेरे तक आ गई। आपको कोई चिंता ही नहीं है। मैं उनको सब कुछ दे दूं, मेरी बैंक बुक भी इनके पास है, और बैंक का मैनेजमेंट भी कौन करता है बेटे? गुरु माँ। मुझे पता नहीं कुछ, सारा इनको सब कुछ, मेरा काम ये है बस बिग माउथ, बस प्रचार करना, बाकी का करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। तो बहुत सुंदर माता जी हैं, आपको तो चिंता ही नहीं है। उनके ऊपर सब काम नहीं करती ना, आउट नो जॉब नो, बस तो उनको सारा मैं तो दे देता, ये बैंक बुक है और ये किचन है, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये सब कुछ है, तू संभाल। और मैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं यही करता हूँ। गुरु गुरांग पूछो, हाँ
पढ़ना और प्रचार करना। बस। बाकी का खाना भी पकाना है तो पकाओ, नहीं पकाना है तो कोई बात नहीं, जो पकाना है पकाओ। बहुत सुंदर खाना पकाती। झंझट कम, खत्म। और कोई सवाल? भक्तों के बीच कैसे मतलब ऐसे मतभेद को टैकल किया जाए और कैसे अच्छे से भक्तों के बीच में मतभेद हो तो मतभेद में सत्य क्या है ये पहले देखना पड़ेगा। तो सत्य देखने के लिए सपोज हम दोनों के बीच में मतभेद है, तो मैं कहूँ वैसा आप करना नहीं चाहते और आप कहोगे मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें दोनों के बीच में एक सत्य है, हम दोनों के बीच में एक सत्य है जो हमें करना चाहिए। तो ये तीसरे व्यक्ति को पता होता है, वो कहे वैसे कर सकते हैं। अगर मतभेद है तो यू नीड ए काउंसलर। कोई वरिष्ठ भक्त हो तो हम पूछ सकते हैं उनको, भाई हमें ये बात है क्या करना चाहिए, क्योंकि आपसे मैं एग्री नहीं, मेरे से आप एग्री नहीं हो, तो कोई दूसरा हमारे से ऊपर बड़ा चढ़ा भक्त हो उनको हम पूछ सकते हैं। या तो जस्ट यू डू योर थिंग, आई डू माई थिंग, हरे कृष्ण हरे राम, मतभेद खत्म। लेकिन भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध किया खत्म। भगवान कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपराध भक्तों का। हरि स्थाने अपराधे तारे, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। एक मिनट, तो भक्तों का अपराध करते हैं, हरि का अपराध करते हैं तो भगवान का नाम लेने पर भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन भक्तों का अपराध करते हैं तो भगवान माफ नहीं करते। दुर्वासा को दौड़ लगानी पड़ी ऑल द वे गोलोक वृंदावन से वापस अमरीश महाराज के पास। इसलिए भक्तों का अपराध होना ही नहीं चाहिए। वो नो हर स्थान है। इसलिए हमें भगवान का अपराध हो जाए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भक्तों का अपराध से बहुत बचो, क्योंकि उनका कोई परित्राण नहीं है जब तक वो भक्त आपको माफ ना करे। भक्तों का अपराध हो गया हो तो 3 चीजों से भक्त माफ कर सकता है। एक, उनको प्रसाद अच्छा सा जैसे मैया ने खिलाया, क्या नाम मैया का, करुणा माता जी ने सुंदर प्रसाद प्रभु जी ने खिलाया तो भक्त खुश। दूसरा है उनको प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम। फिर भी माफ ना करे तो माफी मांगो। फिर भी माफ ना करे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु भगवान आप उनके हृदय में हो, कुछ करो। लेकिन ये करना होगा। भक्तों के अपराध से बहुत डरना चाहिए। कुछ भी हो लेकिन भक्तों का अपराध ना हो। कभी ऐसा होता है कि हम सच्ची बात बता दें, कभी कभी होता है क्या, सच्ची बात बता दें भक्त को, हाँ, कि आपकी ये गलती है, तो भी अपराध होता है ऐसा? नहीं, देखो वो मानता नहीं है ना, वो मानने तैयार नहीं है ना, तो फिर हम वहां ही रुक जाए। और कोई माने तो आप उनको कह सकते हो, है ना। नुकसान हमारा होता है,
नहीं तो वही कह रहा हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है और वो मानता नहीं है, तो उनके ऊपर जो हो उनको बताना चाहिए। तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं, कभी कभी किचन में ऐसा होता है मेरे से कुछ बोलते हैं तो प्रभु जी, भक्तों के अपराध से बचना चाहिए। किचन में कुछ कुछ हो गया वो तकलीफ नहीं है, तकलीफ भक्तों के अपराध की है बड़ी। वही वही अभी मेरे से सीनियर कोई है, हाँ और तब मैं उनसे कुछ बोलता कभी रहने दो, तभी का उनको वो लगता है कि मैं उनको रोक रहा हूँ। हाँ मेरे को 2-3 बार ऐसा हुआ। हाँ। अभी का मैं उनसे मैं क्या करता, मेरा कोई सीनियर है तो भले सारा जल जाए और उसमें से धुआं निकले, मैं फुल ब्लास्ट गैस चालू रखूंगा, फुल ब्लास्ट। प्रभु जी आपने कहा था तो मैंने किया, मेरा कुछ नहीं अपराध, आपने कहा था मैंने किया तो खत्म बात। लेकिन जैसे उनका अपराध किया, कृष्णा इज इन्वॉल्व, बट आपने जला दिया, कृष्णा जी से हो थैंक यू, आपने मेरे भक्त का माना, अब आपको अब झगड़े नहीं, भगवान को अच्छा लगेगा। जलने का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन भक्त को जलाओगे, कृष्णा इन्वॉल्व, कृष्णा इज इन्वॉल्व। जैसे माता है और बेटी है, तो बेटी को आप अपराध करोगे, कुछ मारोगे, कुछ भी करोगे, तो बेटी छोटी है, आपको माफ कर देगी, और उनकी माँ माफ करेगी, करेगी? तो ऐसी बात है। हमारे इंचार्ज है, ये कहे वैसे आर्मी जैसा, तुरंत जो कहे कर दिया, अच्छा हुआ बुरा जो हुआ आपकी मर्जी, आपने मुझे कहा मैंने कर दिया। मिलिट्री वर्ड, प्रभुपाद ने कागज लिखा कि सब भक्त मिलिट्री वर्ड काम करें, मिलिट्री वर्ड ऊपर से ऑर्डर आया, बस करना है, बंदूक चलानी है, बम फोड़ना है, फोड़ना, जो हो सो। और वैसे भी वरिष्ठ भक्तों का सुनना ही चाहिए, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, जो भी रिजल्ट आए हमें नहीं देखना, कहे वैसे कर देना। अगर वो ऊपर वाला भक्त नालायक है तो धीरे 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 बदल दो डिपार्टमेंट, धीरे धीरे। लेकिन उनको पता ना चले कि अपराध लिया, उनका भी अपराध गलत है, फिर भी अपराध नहीं करना चाहिए, फिर भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर है, मिलिट्री वर्क काम करना है, तो उसमें मजा आती है, मिलिट्री वर्क काम करते हैं। मैं उज्जैन में था लास्ट 4-5 डे, मिलिट्री वर्क काम करते हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं और ऊपर वाला सब कुछ फर्स्ट क्लास। जैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ मिलिट्री वर्क काम नहीं करते, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब शिस्त, अपनी अपनी ड्यूटी सब बजाएंगे। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अभी आपने बताया ना कि वो गलत होगी, और वो मान लो कि वो सीनियर वक्त अभी 4-5 काम करते हो, तो इसको ही अभी रगड़ना है, बराबर रगड़ो बराबर इसको, ऐसा भी एक बोर्ड ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते कल्पना मान लीजिए कि इसको रगड़ने, मिलिट्री में ऐसा होता है 4-5 लोग होते हैं, इसमें एक जिससे जमती नहीं ना, तो उसको बराबर पनिशमेंट के रूप में उसको रगड़ो इसको, और 3 को भी अभी तू इधर में इसको रगड़ दो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या तो 4-5 दिवस महीना जो भी लगे तो छुट्टी ले लो मंदिर से, शांत होने दो, सब कुछ शांत हो जाए फिर से। शायद वो टीम लीडर हो तो क्या करे, टीम लीडर हो, नहीं कम्युनिकेशन करो,
उनके कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप के प्रभु जी मैं देखता हूँ, मैं अच्छा नहीं समझ रहा हूँ, कुछ समझाओ, है ना। होता है, कई बार होता है, लेकिन हमें वैष्णव बनना है। उनको एक क्वेश्चन पूछो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई, ये बड़ा है लेकिन पीड़ित है, वो उनको पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे, तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे, वगैरह वगैरह। वैष्णव हम बनना है, हमें बचना है, हमारी भक्ति को बचाए रखना है। वैष्णव का अपराध किया, भक्ति खत्म। वैष्णव का अपराध से भक्ति हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए हमें अपराध से बचना है। And we have to become very intelligent. हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि से। कागड़ा काड़ा जो ज्યાં જાવ ત્યાં, એટલે બધી જગ્યાએ એવા હોય જ કોઈક ને કોઈક। बट भौतिक जगत है, भौतिक जगत में ये सब होता रहता है, लेकिन हमें भौतिक जगत से हमें अलिप्त रहना है। भौतिक जगत से सब चीजें हमें उपयोग करना सीखना चाहिए। उपयोग कर क्रोध को कैसे उपयोग करें, काम को कैसा उपयोग करें, सब गंदी चीजें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य गंदे हैं, लेकिन उनको भी कैसे हम मैनिपुलेट, इंग्लिश में शब्द है, हिंदी में ट्रिक से उनसे काम लेना चाहिए। ट्रिक, ये बुद्धि है, हमारी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और उनमें अच्छे गुण देखने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा है तो अच्छे गुण देखो, अच्छा है। किसी के प्रति अपराध की भावना है तो उसमें अच्छा गुण देखोगे ना, तो फिर वो थोड़ी कम हो जाए। यस, लेकिन आपके इंचार्ज हैं और गलत है तो उनके इंचार्ज को आप कह सकते हो, rather than dealing directly। और कोई सवाल? दूसरा है कि कभी बार मन में भी हमको अपराध करना, वैष्णव अपराध नहीं कर, फिर भी मन में अपराध जैसा आके तो हमको भी पता ही चल कि अपराध हो चुका है, तो क्या करें? 3 चीजें मैंने बताई ना, दंडवत प्रणाम करो, उनसे कम्युनिकेशन करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनसे माफी मांगो। हमें जब तक वो माफ न करे तब तक विनम्र रहना है। लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारे हमसे गलती हुई। तो हरिदास ठाकुर को 22 मार्केटों में पीटा, मारा गया, कोड़ों से मारते रहे, और हरिदास ठाकुर ने आखिर में क्या किया? उन लोगों को उनके राजा पनिशमेंट ना दे इसलिए मरने का दौड़ किया, मरने का प्रिटेंड एज इफ ही इज डेड। ऐसा नहीं कि इन लोगों को, ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे मुझे, तो मैं उनको भी कुछ दिखाता हूँ। क्या था कृष्णा को कह सकते थे, कृष्णा इमीडिएटली कैन फिनिश देम ऑल। जीसस क्राइस्ट ने उनके ही भक्त है ना, तो क्रॉस पर मार दिया, तो क्रॉस पर लटकते लटकते जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है? हाँ, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं लोग, इनको माफ कर दो। गाली गलौज कर सकते थे और सब अच्छा भी समझ सकते कि मार दिया तो गुस्से में होगा कोई ना कोई, तो वो खुद तो होगा ही, पर नहीं हुए। तो ये भक्तों की
भक्ति की परीक्षा की पराकाष्ठा है। टॉलरेंट। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सस्ता नहीं है। प्रेम करना सिखाएंगे भगवान, और भगवान है भक्त वत्सल श्री कृष्ण। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, इसलिए उनके भक्तों का अपराध उनका अपराध हो जाता। चाहे कनिष्ठ भक्त हो, भक्तों का अपराध वो ले लेते हैं। उन भक्त के ऊपर कोई भक्त होता है, उनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट डीलिंग ना करते हुए। ये बुद्धि है। डायरेक्ट डीलिंग करोगे तो आप अशांत हो जाओगे और आपका सुख गायब हो जाएगा। अशांत से कुतो सुखम, आप दुखी दुखी हो जाओगे। इससे अच्छा है बुद्धि से काम लो। कभी कभी क्या सोचते हैं कि जो सीनियर भक्त है वो भी इतने प्रचार कार्य में बिजी है, हम छोटी छोटी समस्या लेकर के क्या उसके पास जाए, तो मत जाओ, मतलब ऐसा सहन कर लो। हाँ, तो सहन कर लो, ऐसा होता है कभी तो सहन कर लो। या हमारे सबकी शिक्षाओं के मुताबिक, प्रभुपाद की शिक्षा के मुताबिक हम टैकल कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं। Try to tackle ourselves. और कुछ हो? हरे कृष्ण। एक प्रश्न, कभी कभी वो सीनियर प्रभु जी और माता जी को भी सेवा बोलते हैं, मेरा खुद का भी अलग सेवा है, फिर वो तो मना नहीं कर सकते हैं। फिर मना नहीं करेंगे तो फिर पूरा फुलफिल करने की करेंगे तो क्या सुबह मेरा साधना है सेवा, इसमें डिस्टर्ब आता है। मतलब क्योंकि पूरा थकान हो जाएगा, सब सेवा हाँ हाँ बोलेगा तो थक हो जाता है। उसको कभी कभी मना करना पड़ता है। फिर मना करेगा तो वो सीनियर है, वो सबसे सीनियर है, मेरे को सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और इसमें अपराध भी हो सकता है। कैसे सब लोग एक मिनट, सब लोग चलने लगे। नहीं सेवा में सेवा डेकोरेशन ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, उसमें कैसे मतलब अपराध से कैसे बचाएगा और नहीं कैसे मना करेगा? आप जो अथॉरिटी है उनसे कम्युनिकेट करो कि ये मेरी बॉडी इतना कर सकती है, ज्यादा करवाओगे तो फिर आगे कुछ होगा नहीं। तो बोलता है सिर्फ एक ही करो बोला था, फिर कभी कभी वो लोग ये करो ये करो बोलता है, उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि सब काम करता है। इसलिए मैं कैसे वो लोग मना कैसे करेगा, मतलब वहाँ से कैसे बचा लेगा उससे? नहीं, आपका इंचार्ज हो, उनको बात कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? कर सकते। फिर कभी भी ये इतना कीजिए इतना कीजिए बोला था, फिर मैं तो मना नहीं कर सकता, मैं तो हाँ हाँ बोलता है। फिर क्या होता है सुबह सुबह उठ नहीं पाता है, मंगलाती ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे कभी कभी होता है। और ऐसे पर साधना भी ठीक नहीं होता है, ऐसे होता है कभी कभी ज़्यादा सेवा आता है ना, और थोड़ा मना करेगा तो मैं ऐसे थोड़ा नहीं मना कर सकते हैं कि देखो मेरे से इतना सारा नहीं हो सकेगा, आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। उनको बोलो आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ। माता जी को ऐसी सेवा थी शिकागो मंदिर में, 2 बजे 2:30 बजे उठती थी और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक नॉन स्टॉप सेवा, नॉन स्टॉप। उनके बाहर भी करने का समय नहीं मिलता। मैटेड हेयर मैटेड, समझते हो, जटा बन गई थी। क्योंकि जो सेवा करते थे उसमें सावन भी लेना पड़ता था बार बार, और बार बार स्नान करते रहो, स्नान करते रहो। अच्छा ना, तो करती थी, लेकिन कंप्लेन भी कर सकते हो आप। कई बार दूसरे लोग भी मुझे उनकी सेवा भी दे देते थे, माइक में अनाउंस कर देते थे कि ये कर देना। वैनकूवर में भी ऐसा करती थी, दूसरे लोग सेवा दे दे
तो उनकी पत्नी बोलती है आपको पता है कितना काम करके कितना सेवा की उन्होंने अभी तक, और आप ऊपर से दे रहे हो। उनकी पत्नी तरस खाती थी। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। हमारा सीनियर है इसके लिए वो मतलब हमारा क्या है, हम अभी बोल रहे हैं आर्मी की तरफ से हम मतलब काम चल रही है ऐसे बोले। मेरे ऑफिसर ने बोला था ये करो बोला था, और दूसरा ऑफिसर ने बोला ये भी करना है, एक फिक्स रखा है मेरा काम। फॉर एग्जाम्पल मेरे साफ सफाई करना है मेरा फिक्स है, और वो बोला था ये मंदिर की बात कर रहे हो नौकरी की? मंदिर की हाँ। नहीं आपको देखो कम्युनिकेशन करना चाहिए, है ना। एक्चुअली मंदिर में मैं कंस्ट्रक्शन में ऐसे देखता है, सब लोग देखता है, फिर कभी सेवा आता रहे एक्स्ट्रा राधा की डाले कि ये थोड़ा ये मदद कीजिए ठाकुर जी ये करो बोलता है, मैं तो जाना पड़ता है। फिर वो तो थोड़ा एडजस्ट करके तो कर पाया मैं करने की इच्छा तो है। फिर मेरा शरीर क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब उठने में क्या है पूरा आराम करना चाहिए ना, 2 पे में रेस्ट नहीं मिलता है पूरा, और उसके रात को रेस्ट करना पड़ता है, फिर मंगलाते में डिस्टर्ब आता है। इसके लिए आपके जो इंचार्ज है उनके साथ बात करो, वो समझेंगे, ना समझे तो मैंने कहा था ना कि मेरे से नहीं होगा। मैंने अलार्म दिया था कि मेरा शरीर इतना नहीं ले सकता। ऐसे भी बोल सकते कि मेरी जो ड्यूटी है वो पहले कर लेता हूँ फिर देखूंगा। हाँ वो भी कह सकते हैं कि मेरी जो ड्यूटी है वो मैं करता हूँ, बाद में हो सके तो करूँगा, गारंटी नहीं है। क्योंकि अपराध हो गए ऐसे डर लगता है अंदर से। कोई अपराध नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है। मना करेगा तो सीनियर है इसको नहीं पूछेगा ये काम करेगा। नहीं सीनियर को आप समझाओ ना कि ये चीजें हैं। And a senior always think a busy man can do one more thing. सही है, ऐसे होता है, ये कर चाहिए वो खत्म होता है, इसके लिए मैं बोलता है ये करो। जो करने वाले हैं वो एक चीज और कर लेगा। हाँ ऐसे करता है इसके। सीनियर ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि बिजी मैन है तो एक चीज और कर लेगा। तो उनको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। और कोई सवाल? यस। क्या गृहस्थ आश्रम में 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस रह सकते हैं? क्या है? क्या गृहस्थ आश्रम में 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं? यस, रहना ही चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ नहीं है कि 24 घंटा माला करने में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाएगा। नौकरी भी अगर कृष्ण के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं हम ऑनेस्ट वर्क, तो वो भी भक्ति है, जरूरी है। भगवान का भोग, भगवान का घर, मंदिर चलाना, घर, भगवान के भक्तों का लालन पालन करना, भगवान की सेवा करने में कपड़ों की भी जरूरत है, कपड़े लाना, ये लाना, वो ना। भगवान को ध्यान में रखते हुए जो भी करोगे वो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो ये है कि स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। भगवान के संबंध में सबको दिखता है। और कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे बाल गोपाल की वजह से हम लोग भक्ति में आए हैं। बाल गोपाल हमारा जो है, इनको हमारे गुरुकुल में भेज दो। प्रभु जी आपके गुरुकुल में ही है। सैलम में ही है। सैलम में? हाँ। अच्छा। उसकी वजह से हम लोग ये भक्ति में जुड़े हैं। प्रभु जी तीव्र भक्ति करने का मन है, पर काम का जो बोझ है न, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ। आपको काम का बोझ है क्या? मैं जॉब करती हूँ। नहीं प्रभु जी मैं जॉब करती हूँ। तो अभी मैं ये बाल गोपाल अभी मेरे घर पर आया है, तो सुबह अभी मैंने शुरुआत करी थी मंगला आरती की, फिर ये आया है अभी घर पे, तो मंगला आरती मेरी नहीं मैं कर पा रही हूँ। मन में उसका दुख रहता है मुझे। अच्छा है, दुख रहता है। हाँ, और मुझे इसको भी संभालना है, जॉब को भी संभालना है, भक्ति भी करनी है, तो मन अंदर से दुखी रहता है कि मैं क्या करूँ। ये वापस जाएगा कि नहीं? ये जाएगा ना प्रभु जी? हाँ तो वही जाए तो बैक टू नॉर्मल। अभी लालन पालन कर लो,
प्रेम कर लो इनसे। आगे भी तीव्र भक्ति करनी है, पर मेरा ये है कहना कि मेरी जॉब की वजह से मैं तीव्र भक्ति नहीं कर। जॉब इज नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है, बाद में सब प्रायोरिटी। पहले जॉब, बिजनेस 8 घंटा 5 दिन ऑनेस्टली करना है, ये आपकी पहली ड्यूटी है। ये नहीं होगा तो दूसरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये तो करना है। बाद में ये आया है तो ये तो कितना महीना रहेगा कि 15 दिन, इसके ऊपर डिपेंड है प्रभु जी। ये तो अभी 2 दिन से बोल रहा है कि मुझे वापस जाना है, आप लोग मेरी टिकट करवा दो। अच्छा, वापस जाना, मम्मी से प्यार नहीं करना, नहीं अभी से विरक्त है तो। एक्चुअली में प्रभु जी इसको जून में भेजा था और दिसंबर में पूरे 6 महीने में घर पे लाए। दिवाली में इसको हम घर पे नहीं लाए थे, वृंदावन में इसके साथ हमने यात्रा कर ली थी, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वहाँ पर। बोले सब गए, मैं नहीं गया, तो वहाँ डिस्टर्ब था, थोड़ा रोता था, प्रभु जी की बात नहीं मानता था, थोड़ी इसकी कंप्लेनें थी। प्रभु जी ने बोला कि आपको मिस कर रहा है, हम लोग मिलने गए, तो वहाँ पर ये रोया, बोले कि मुझे आपके साथ घर आना है। मैंने पूछा क्यों घर आने का कोई कारण, तो बोले सब छुट्टी पे घर गए थे, मैं अकेला ही नहीं गया। प्रभु जी ने बोला वो आप इसका अधिकार मांग रहा है, आप इसको घर ले जाओ माता जी। और क्या? तो फिर मैं घर ले आई प्रभु जी। अभी 15 दिन ही हुआ है और बोले अब मुझे वापस जाना है। नहीं ठीक है, उसको वहाँ अच्छा लगता है। मैंने आज भी उसको पूछा, मैंने कहा क्या करना है आपको, जाना है यहाँ रहना है, मम्मा के साथ रहना क्या, तो वो रोने लगा, बोले नहीं यहाँ तो नहीं रहना, मुझे वापस गुरुकुल ही जाना है। थोड़ा मम्मा से तो प्यार कर ले, नहीं वापस जाना, क्या करोगे बाप? हाँ? सेवा। ये हम लोग इसको ये सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना। हाँ, हमें कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है, हाँ। चाहे हम गुरुकुल में हो या गुरुकुल के बाहर हो। हाँ। क्या इसके अंदर वो एक छोटी सी जो मजाक मस्ती वाली जो होती है ना, हर बच्चे में होती है, वो हर चीज को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, तो ये वैसा करता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझाइए कि ये सब चीजें कहीं पे भी नहीं चलेगी। हम इसको समझाते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो बाद में मिलो, ठीक है, समझाऊंगा। और कोई सवाल? यस, क्या हो गया? बैटरी उनकी, उसकी, इसकी बैटरी, इसकी। हाँ जी महाराज, हरे कृष्णा। हाँ। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, अभी हम बच्चे छोटे हैं तो हम सोचते हैं कि ये करना पड़ेगा जीवन में, बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, तो हमें लोभ आ जाता है। लोभ, हाँ, तो वो अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, उसका अभी चिंता हो रही है। नहीं देखो, आपके माँ बाप से आप सुखी हो कि नहीं, है ना, और सब यहाँ बैठे हैं, उनके माँ बाप से ये सब सुखी है। कोई दुखी है? माँ बाप आपसे ज्यादा सुखी है क्या? उसी तरह हमारे बच्चे भी हमसे ज्यादा सुखी होंगे ही। तो इसीलिए भगवान पर छोड़ते रहो, जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। अनलेस का नालायकी हो, बिल्कुल गलत चीज हो, तो हमें चिंता करनी चाहिए, अदरवाइज बराबर ठीक चल रहा है। वो भी सुखी होंगे, हम भी सुखी होंगे। तो जिसके भाग्य में है वो मिलता है। हाँ, जिसके भाग्य में जो है वो मिलेगा ही। मिलेगा, और अगर भक्ति है तो कोई भाग्य की जरूरत ही नहीं है। भक्ति है तो सब कुछ उसमें आ गया, सुख ही सुख,
सुभदा, क्लेशग्नि, सांद्रानंद, आनंद, भक्ति में ऑटोमेटिकली उनको सब मिल जाएगा। अच्छा भक्त बनेगा तो उनकी लाइफ, जिंदगी अच्छी ही जाएगी, बिल्कुल अच्छी जाएगी। और एक बच्चे का तो मैं मन में सोच रही हूँ, पर ऐसे मेरे में अंदर ही बहुत लोभ है अभी, उसके लिए क्या करें? क्योंकि आप बस बच्चे में आसक्त हो, है ना। माँ को ये स्वाभाविक आसक्ति रहती है। ये खुद के लिए भी होता है, अभी तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ ना। अब मेरे खुद के लिए आपको समझना चाहिए कि भक्ति में आनंद तो है ही, और आनंद का वर्धन होता जाएगा ही। तो ये चीज पकड़ के रखना चाहिए कि अभी आनंद नहीं तो तभी आनंद तो होगा ही होगा। थैंक यू। आनंद तो होगा ही होगा, और आनंद है, अभी भी आनंद है, इसलिए आनंद का वर्धन होगा ही होगा। सुखी बनते ही जाएंगे हम। उनको पैसे का लोभ है, प्रैक्टिकली पैसे का लोभ है, तो पैसों का लोभ आपके भाग्य में है, वो पैसा आपको मिलता ही रहेगा, है ना, मिलेगा। और अभी आपको खान पान की चिंता नहीं, मिल जाता है, घर की चिंता है, घर मिल जाता है, कोई चिंता नहीं है। तो वैसे ही आगे जाते हुए भक्ति में रहोगे तो कई गुना मिलता रहेगा आपको, कई गुना। क्योंकि नो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, सिनेमा, चोरी, लूटपाट, टीवी, सो मच क्लेशग्नि, सब क्लेशों को काटती है भक्ति। तो ये लोभ रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिलता ही रहेगा, और ज्यादा मिलता रहेगा, ज्यादा मिलता रहेगा, ज्यादा मिलता रहेगा। और ना मिले शायद, तो फिर भक्ति में हम टोटल संतुष्ट रहेंगे। इसलिए ना मिले, रोटी कपड़ा मकान ही मिले, वो तो गारंटी है। और इस्कॉन कोई पुअर संस्था नहीं है। इस्कॉन में रोटी पकाओगी तो सुंदर घी से बना हुआ प्रसाद मिलता ही रहेगा आपको, खाली रोटी पकानी है इस्कॉन में, जो आप घर करती हो। तो सुंदर संस्था है, सुंदर भक्त हैं, सुंदर वातावरण है, भक्ति है, इसलिए हमारे भाग्य की सीमा नहीं है, लोभ करने की जरूरत नहीं है, शांति से जीवन जियो, भाग्य में आएगा ही। और हमारे भाग्य तो बहुत बड़ा है, भक्तों का भाग्य बहुत बड़ा है। भक्तों के भाग्य में कृष्ण ही आ गए, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और कोई सवाल? घर से मैं अकेला भी मैं यहाँ से पढ़ने के लिए आया। घर से पढ़ने के लिए आया? कॉलेज में? हाँ, मास्टर हो गया मेरा पूरा। हाँ? मास्टर हो गया। मास्टर हो गई। और अभी तो मैं अकेला मतलब भगवान का पालन कर रहे हैं। अभी पहले से मैं सब वहाँ सब खाता है, पहले से मैंने मतलब सब खाता, अभी तो मैंने सब छोड़ दिया। फिर घर तो चल रहे हैं, घर तो लसन प्याज से चल रहे। फिर मैं सोच रहे मतलब मैं अकेला गए तो घर जाके थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। फिर मम्मी हमारा माता पिता है और भाई लोग है। यस। और वो लोग में कैसे भक्ति में मतलब जुड़ने के लिए मैं क्या क्या कर सकता है, मैं इसमें थोड़ा सजेशन दीजिए। पहले आप कुछ मत करो। हाँ, मैं नहीं करता। हाँ, उन लोगों को चलने दो, धीरे धीरे वो आपको समझेंगे, एकदम नहीं समझेंगे। तो पहले हमें कुछ नहीं करना।
से शुरू कर सकते हैं, मतलब मम्मी को, मतलब भाई को कैसे? वो आपको देख के ही समझेंगे, आपको कुछ नहीं करना। डोंट रॉक बोट, घर में डिस्टर्ब मत करो। सारी दुनिया को आप प्रचार कर सकते हो। घर में अगर घर में सब सुनने वाले हैं तो सुना सकते हैं, बाकी छोड़ दो। और पापा को थोड़ा मैं क्या है, वो वीडियो कॉल कर पापा थोड़ा डर लगता है। मैंने पापा क्या लगता है, पापा मैंने आप बेटा आप बाल क्यों छोटा कर दिया? मैंने क्या, मेरा पहले से बाल तो नहीं है ये छोटा कर दिया आपने, सिखा रखा है? मैंने हाँ रखा है, मैंने थोड़ा देखा है फिर और क्या है वो लोग मतलब गलत होता है, फिर अभी तो अपोज नहीं करता है। हाँ। में वो सब सपोर्ट करता है। मेरा एक रिक्वेस्ट हाँ। है, पर्सनल क्योंकि अभी सबको सेवा में जाना है सारे। हाँ, ओके। तो आप उनको पर्सनल क्वेश्चन बैठ के पूछ लेते, बस स्टार्ट कर देते। ओके। तो सभी को सेवा में जाना है। नो प्रॉब्लम। कोई महाराज की व्यास पूजा है ना, नो प्रॉब्लम। तो आप जेसन को महाराज से बैठो तो मैं या सेवा कर सकता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो ये जवाब है कि अभी घर में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।